ओम शांति। तो आज हमारे बीच में ज्ञान सरोवर से कहें या ज्ञान मानसरोवर से कहें, एक श्वेत निर्मल फरिश्ता हमारे बीच में पहुंचा है। समझ गए ना कौन आए हैं हमारे बीच में? आज आदरणीय राजयोगिनी निर्मला दीदी जी हमारे बीच में है। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आने वाली शिवरात्रि 85th शिवरात्रि सेलिब्रेशन होगा और हमारे दीदी की लौकिक उम्र भी कितनी है? 85। लेकिन फिर भी दीदी बहुत ही अथक होकर सेवाओं में लगे हुए हैं। दीदी को जब ज्ञान मिला तब आप मेडिकल स्टडीज़ कर रहे थे। मुंबई माया नगरी से निकले आप ईश्वर के अनमोल रतन हैं। और ज्ञान मिलने के बाद चूँकि मेडिकल स्टडी भी पूरी हो गई, ज्ञान भी मिल गया, आपने क्लिनिक खोला जिससे लोगों को मेडिकेशन मिले। लेकिन फिर महसूस किया अकेला मेडिकेशन नहीं, लेकिन मेडिटेशन भी होना चाहिए। तो 66 में दीदी ने सेंटर प्लस क्लिनिक दोनों खोला। और दीदी वो पहली आत्मा है जिसको यज्ञ के अंदर पिता से सेवा केंद्र दहेज के रूप में मिला। पिता का धन बाबा के कार्य में सफल कराया। फिर तो 5, 6, 7, 71 में बाबा ने दीदी को विदेश सेवाओं के लिए भेजा। आरंभ में आप लंदन गए, फिर आप यूरोप पूरा घूमे और उसके साथ साथ अफ्रीका गए, मॉरिशस गए, ऑस्ट्रेलिया गए। इस तरीके से 78 तक आप अलग अलग विदेश के अलग अलग स्थानों पर सेवाएं किया। और फिर 78 में आप सिडनी में बेस्ड होकर ऐसे रीजनल कोऑर्डिनेटर फॉर पैसिफिक रीजन करीब 40 वर्षों तक आपने सेवाएं की। और फिर तो ज्ञान सरोवर में वैकेंसी थी मनोहर दादी के जाने के बाद, तो आपने वो कार्य भी संभाला। तो हम कहेंगे दीदी के दोनों कंधों में जिम्मेवारी है, एक भारत के धरने की और एक विदेश के धरने की। विदेश में एशिया पैसिफिक रीजन के रीजनल कोऑर्डिनेटर और भारत में ज्ञान सरोवर कैंपस के डायरेक्टर, और साथ साथ आप आईटी विंग के, ट्रांसपोर्ट विंग के चेयरपर्सन भी हैं। बहुत सारी जिम्मेवारियों को लेकर, लेकिन दीदियाँ बिल्कुल ही एकदम नम्र, एकदम सिंपल, जो काम हम 5-10 वाक्य बोल के करते हैं दीदी एक शब्द बोल के कर लेती है। बहुत ही मितभाषी है, लेकिन उतनी ही फिर ज्ञान की, योग की गहराई है। आपके उपस्थिति मात्र से वातावरण में निर्मल पवित्र वाइब्रेशन का फ्लो सबको महसूस होने लगता है। तो ऐसी हमारी दीदी से आज हम सुनेंगे माया की आकर्षण से न्यारे और बाप के प्यारे हम कैसे बने। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। यहाँ पहली लाइन में 3-3 बैठे हैं ना, उसमें से एक निकल के यहाँ बैठो। जरा छुट्टा छुट्टा बैठो। बीच में जगह रखो, पर्स बीच में रखो। कोरोना काल अभी भी चल रहा है ना, तो फ़ोन पर क्या सुनते हैं? सबसे पहले 2 फीट की जगह रखो, कम से कम 2 फीट, 2 गज नहीं तो 2 फीट तो जगह रखो। और मास्क पहन के रखो। मास्क गले में नहीं रखना है, पर्स में नहीं रखना है, पहन के रखना है।
अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी। हम जैसे जैसे बाबा के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, माया भी अपना जलवा दिखाती है। तुम्हारा मास्क कहाँ है बहन? पहली लाइन में बैठी है, मास्क कहाँ है? ये ढको अपनी चुन्नी से। पहली लाइन में बैठकर मास्क न पहने वो अच्छा नहीं। मास्क नहीं है ना, अंत में बैठो, अंत में करो दूसरों को। तो माया का जलवा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। आज दुनिया में देख रहे हैं, इन्वेंशन बढ़ती जाती है ना, रोज नई नई इन्वेंशन, रोज नई नई फैशन। तो ये क्या है? माया की आकर्षण। तो सबसे पहली माया की आकर्षण है नींद, सुस्ती। और विंटर में माउंट आबू में रजाई से निकलने की मर्जी नहीं होंगे ना। 4 बजे में उठकर 3:30 बजे 4:30, क्योंकि कई बार कई के कमरे में कई लोग होते हैं, तो क्या होता है, सेवादारी कंप्लेन करते हैं। किसी के 2 बजे घंटी बजती है, किसी के 2:15 बजे, किसी के 2:30 बजे घंटी बजती है। तो सारा समय अलार्म की घंटी बजती रहती है। हमारे पास एक मॉरिशस में भाई था ना, उसने अपनी डायरी पर लिखा, मुझे रजाई वाली है न कि रजाई। क्योंकि जिसको रजाई चाहिए उसको रजाई छोड़नी पड़े। हाँ, तो सुस्ती और आराम पसंद। कोई करेगा, हो जाएगा, कर लेंगे। और अमृत वेला में बैठेंगे तो भी इतने आराम से, आराम कुर्सी में, ताकि नींद आ जाए। तो इसलिए ये देखना है कि अभी का समय है कमाई का। कमाई के समय कोई नींद करे तो कमाई नहीं होंगी। तो जब समय की वैल्यू रहेंगी तो क्या होगा, सुस्ती उड़ जाएंगी, उमंग उत्साह रहेगा। तो हमेशा अपना उमंग उत्साह बढ़ा रहे, ये ध्यान में रखना है कि कमाई का समय है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और उसमें भी जो देरी से आए हैं
ज्ञान में। 5 साल के अंदर कौन है, जरा हाथ उठाना। काफ़ी है। तो जो देरी से आए हैं उन्हों को तो और ही पुरुषार्थ करना पड़े। और 85 ईयर्स हुए ज्ञान शुरू हुए, उसके भेंट में तो सब नए। दादियों को तो इतना साल पुरुषार्थ के लिए मिल गया, 80 के ऊपर। तो इसलिए जिनको विश्व का मालिक बनना है उनको इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लक्ष्य बुद्धि में रहे तो पुरुषार्थ भी ऐसा होगा। दूसरा आकर्षण माया का है श्रृंगार। कपड़ों का। गृहस्थी है, फंक्शन में जाना होता है, समाज में जाना होता है, तो नेचुरली है कपड़े पहनने होते हैं। तो जितना देभान होता है, बाहर मुक्ता होते हैं, तो क्या करते हैं, देखते रहते हैं क्या मॉडर्न साड़ी है, क्या मॉडर्न कलर है, क्या मॉडर्न ड्रेस है। आजकल तो साड़ियाँ भी कम पहनते हैं ना। आजकल के फैशन तो है चुन्नी और एकदम भभकदार पेटीकोट। तो रास्ते में चलते देखते रहेंगे क्या है, कौन सा कलर है, कौन सी डिज़ाइन है, आदि आदि। तो एक तो कपड़ा, फिर अलंकार, नई नई डिज़ाइन के अलंकार बनते रहते हैं। आर्टिफिशियल अलंकार भी इतने आकर्षित होते हैं। फिर इंडिया में तो इतने बालों की नहीं फैशन है, परंतु फिर भी जो नौकरी करते हैं बालों की फैशन, हेयर स्टाइल, हेयर सैलून में जाना। हांगकांग में तो क्या होता है, जब भी पार्टी होती है उसके पहले माताएं जाकर हेयर ड्रेसर के पास नई स्टाइल की हेयर स्टाइल करा के आते हैं। तो ब्यूटी सैलून में जाना, फिर मैचिंग साड़ी, ब्लाउज, हैंडबैग्स, शूज़, मेकअप, आई मेकअप, सब एक प्रकार का होना चाहिए, एक कलर का होना चाहिए। इसलिए आजकल ब्यूटी सैलून भी काफ़ी कमाई करते हैं। और आजकल तो सबको
पतली कमर चाहिए, वेट कम करना है। और वेट कम करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, लाइपोसक्शन, अंदर से फैट निकाल देते हैं। कोई नाक ऐसा कराते हैं, कोई ये लिप्स ऐसे कराते हैं, कोई आँख ऐसे कराते हैं। तो आजकल तो उसके पीछे भी कितना खर्च करते हैं। और वो सर्जरी यदि ठीक नहीं होती है तो 2-4 बारी करना पड़ता है, इतना खर्च करना पड़ता है। और कभी कभी चेहरा और भी खराब हो जाता है। तो बाबा ने कहा है नेचुरल ब्यूटी हो आपकी, जितनी पवित्रता होंगी, रॉयल्टी होंगी, सादगी होंगी, इतनी ब्यूटी, पवित्रता की झलक होंगी चेहरे पर। लास्ट ईयर एक अमेरिका की बहन आई, वो वाइट कपड़े नहीं पहन के आई थी, ना बैज साथ में लाई थी, क्योंकि वाइट कपड़े होते हैं, बैज होते हैं ना, तो अहमदाबाद के कस्टम वाले जान जाते हैं ये ब्रह्मा कुमारी है। तो ओम शांति करके इतना चेकिंग नहीं करती। तो उसको मन में सोच रही थी, पता नहीं इस बारी क्या होगा। परंतु चेहरा योगी का मालूम पड़ जाता है। तो कस्टम ऑफिसर ने ओम शांति किया। तो मतलब कि योगी की एक अनोखी ब्यूटी है, वो यहाँ है परंतु न्यारे है, हर्षित है, खुश है, मिजाज है, मालूम पड़ जाता है कि ये योगी है। और भक्ति में शास्त्रों में भी कहते हैं कि हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण है दान। शास्त्रम कंठस्य भूषणम, कि शास्त्र सुनाना ये गले का भूषण है, गले की माला नहीं। और कानों का भूषण है ज्ञान। भूषण ही किम प्रयोजनम, भूषणों की क्या जरूरत है। तो भक्ति में भी ये कहते हैं हम तो ज्ञानी हैं, करके जो समाज में रहते हैं उनको फंक्शन में जाने के लिए नेचुरली कुछ पहनना है, परंतु पुरानी फैशन का पहन लिया तो क्या बड़ी बात है। चूड़ी ही पहननी है, मंगलसूत्र ही पहनना है, इयररिंग ही पहनना है, पुराना है तो क्या बड़ी बात है। तो इसलिए कोशिश करें कि दृष्टि को इधर उधर ना जाए, नहीं तो जैसे मैंने कहा रोज नई डिज़ाइन बदलती रहती है, कपड़ों की, गहनों की, आदि आदि।
तीसरा आकर्षण है घूमना फिरना। कश्मीर जाएं, नैनीताल जाएं, शिमला जाएं, मैसूर जाएं, सोमनाथ जाएं। हमारे विदेशी कहते हैं ना, जब भी आएंगे कहेंगे बाबा मुरली में काशी विश्वनाथ के लिए कहते हैं, सोमनाथ के लिए कहते हैं, रामेश्वर के लिए कहते हैं, हमको देखना चाहिए ना। और हमने देखा है विंग वाले भी क्या करते हैं, अपनी रिट्रीट या मीटिंग बनाते हैं ना नए नए स्थान पर, कि ये नए स्थान पर भी जाएंगे, पुरी में जाएंगे, पुरी में रिट्रीट सेंटर है, रहने का तो हो गया, घूमने का भी हो जाएगा, जगन्नाथ मंदिर में भी जाएंगे तो सामने समुंदर भी है तो वहाँ भी स्नान करेंगे। और फिर कईयों को विदेश का शौक है, जिंदगी में एक बार तो विदेश जाना चाहिए ना। लंदन है, अमेरिका है, फ्रांस है, यूरोप है, स्विट्ज़रलैंड है, जाना चाहिए। और एक बार वहाँ जाते हैं तो यहाँ भी जाए, वहाँ भी जाए, वहाँ भी जाए, ऐसे हो जाता है ना। बाबा क्या कहते थे, बाबा को कहते थे ना, बाबा यहाँ बम्बई या यहाँ वो यहाँ जाओ, बाबा कहते ये क्या है, ये तो जंगल है, सब बंदर है ना। बंदरों को क्या देखना है, वैराग्य था। जब वैराग्य है, आकर्षण नहीं, नहीं तो आकर्षण होता है यहाँ जाए। बाबा कहते हैं अभी 3 लोक का सैर करो, बुद्धि से 3 लोक का सैर करो, न खर्चा, न पासपोर्ट की दरकार, न एक्सचेंज की दरकार, न वीसा की दरकार। आजकल तो ट्रैवलिंग के लिए कहते पहले तो कोविड टेस्ट करो, नेगेटिव आए तो भी तुम्हें सामने जाओ, वहाँ फिर से टेस्ट करेंगे, फिर क्वारंटाइन में रखेंगे। तो आजकल तो और भी ट्रैवलिंग डिफ़िकल्ट हो गया है। अच्छा, घूमने के बाद खाना पीना, क्योंकि बाबा इसके ऊपर ज़्यादा इतना फोर्स नहीं देते हैं, काम विकार पर, क्रोध विकार पर फोर्स देते हैं, पर बाबा खुद खिलाते हैं, टोली खिलाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। तो थोड़ा खाने पीने का रहता है। बहुत दिन हुआ पकौड़ा नहीं खाया। आज हम ऊपर आ रहे थे, पकौड़े की खुशबू आ रही थी, तो खुशबू आ रही है तो मन ललचाता है। कोई कहेंगे बहुत दिन हुआ भेलपुरी नहीं खाई है, कोई कहेंगे बहुत दिन हुआ डोसा नहीं खाया है, ये है वो है। तो खान पान की इच्छा रहती है। विदेशी तो क्या है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बाद टोली डिपार्टमेंट के सामने क्यों लगाते हैं,
क्योंकि उनको टोली मिल जाती है। तो ये है, खान पान के लालच ना हो, लोभ ना हो। चलो खाओ भले, इच्छा है, अच्छा लगता है, ये है माया। यज्ञ से या घर में जो प्यार से पकाया है ब्रह्मा भोजन, खाओ भले। हफ्ते में एक दिन भर नई चीज़ बनाओ, परंतु खाओ खाओ नहीं हो। और अच्छी चीज़ बनी है, ज़्यादा खा लिया। अच्छी नहीं बनी है तो कहेंगे आज भूख नहीं है, भूख कम है। फिर माया है मोबाइल फोन, उसमें भी वाईफाई होना चाहिए, इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, ईमेल भेज सके, फेसबुक, सोशल मीडिया। तो जो यंग जनरेशन है क्या करेंगी? रात जो जाग 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 कर भी, हमने देखा है सेंटर की बहनें भी फोन करती रहेंगी अपने फ्रेंड्स को। और उसमें भी जैसे फ्री फोन होता है व्हाट्सएप वगैरह का, तो करते रहते हैं। भूल जाते हैं अपना कितना टाइम वेस्ट, मनी, एनर्जी सब वेस्ट हो जाता है ना। और क्या करते हैं? परचिंतन, प्रदर्शन, परमत। तो इसलिए ये भी अभी बाबा को फ्रेंड बनाओ ना, बाबा से बातचीत करो टाइम मिले तब। ऐसे थोड़ी है मनुष्यों से ही बात करनी है। 63-83 जन्म मनुष्यों से बातचीत की, लेन देन किया। अभी समय है बाबा से मिलन मनाने के, उनसे बातचीत करने के। तो समय उसमें सफल करो, बाबा से शक्तियों का खजाना जमा करो। फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाओ। कौन क्या है, किसने शादी की, किसने तलाक दी, किसको बच्चा हुआ, कौन भाग गया, किसने मुसलमान से शादी की और मुसलमान बन गया। हाँ, ये सब न्यूज़ छोड़ो। फिर है माया की आकर्षण, टेलीविज़न। ब्रह्मा बाबा भी कहते थे दिन में 5-10 मिनट न्यूज़ सुनो, क्या हो रहा है दुनिया में, जानना तो चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। बाकी मूवी देखना फालतू। मूवी में क्या है? यही समाज है आज का।
दो लड़के के पीछे एक लड़का है या दो लड़के के पीछे एक लड़की है, यही है ना, ट्राई होता है। कुछ नई बात नहीं होती मूवी में आजकल। तो इसलिए टेलीविज़न में भी अपना टाइम नहीं बर्बाद करना। चाहे घर वाले ज्ञानी नहीं है, उनको जो देखना है तो देखो, पर उसके साथ बैठकर उनको कंपनी दो नहीं, वो नहीं करो। अपने कमरे में बैठकर बाबा को याद करो, उनको जो तो देखना है देखने दो, ना मना कर थोड़ी कर सकते हैं। पति को देखना है, बच्चों को देखना है। बच्चों के लिए तो लिमिट रख सकते हैं कि भाई इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतनी स्टडी करनी है आदि, पर पति को थोड़ी मना कर सकते हैं। तो परंतु उसके साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और मशीन तो आजकल बहुत नए नए आते हैं। जिनको मोटर बाइक का शौक़ होगा वो सारा समय बाह्यमुखी होकर देखता रहेगा कौन सी मोटर बाइक है और क्या कंपनी है, क्या प्राइस है आदि आदि। जिसको कार का शौक़ है, कौन सी नई नई कार आती है, कौन सा कलर है, क्या प्राइस है, देखते रहेंगे। और टीवी में भी बड़ा स्क्रीन चाहिए, कलर टीवी चाहिए, और वॉशिंग मशीन, फ्रिज। मैंने देखा और सुना आजकल क्या करते हैं कि सेंटर वाले भी सबसे हाई क्वालिटी का सामान खरीदेंगे। मीडियम क्वालिटी नहीं, हाई क्वालिटी। तो बाबा हमेशा क्या कहते हैं, मीडियम, बहुत लो भी नहीं, बहुत हाई भी नहीं। कुछ भी है, चाहे फर्नीचर है, चाहे मकान है, चाहे डेकोरेशन है, पर्दे है, कारपेट है, कार है, मोटर बाइक है, जरूरी है, जरूर पैसा है, जरूर लो, उधार नहीं। आजकल तो लोन लेके सब लेते हैं, कर्जा उठा के लेते हैं, मांग मांग कर लेते हैं। बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला। और शांतिवन में जाओ, कितनी शॉप्स हैं, कितना श्रृंगार मिलता है, बैजेस भी वैरायटी। और मालाएं भी वैरायटी, सब वैरायटी। शिव बाबा होता है जरूर, परंतु वैरायटी। दादी जानकी कहते थे इतने सारे बैजेस क्यों रखे हैं,
बस एक ही टाइप का बैच होना चाहिए, इतनी सारी वैरायटी नहीं होनी चाहिए। मतलब दुकान वालों को अपना धंधा मिल जाता है और भाई बहनों को अपना शौक पूरा होता है। चलो लौकिक बातें छोड़ी, अभी अलौकिक बातें, नई नई चीजें। उसके अलावा कैमरा, फोन में कैमरा है, जो भी है फोटो लेना है। बाबा कहते थे मनुष्यों का फोटो नहीं लेना चाहिए, नहीं तो मनुष्यों की याद आएंगी। परंतु आजकल भट्टी में आएंगे, सब दीदियों के साथ फोटो लेंगे। दृष्टि तो लेंगे, फोटो भी लेंगे। और आकर्षण माया का होता है नाम, मान, पोजीशन हो। तो बाबा कहते हैं सेवा करते रहो, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, अपनी अवस्था एक रस रहे। तो जितना हम पुरानी दुनिया से वैराग्य रखेंगे तो इन सब की आकर्षण नहीं होंगी। नई दुनिया की हमारे बुद्धि में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, नई दुनिया में क्या होगा। 36 प्रकार के रोज भोजन मिलेंगे, तो यहाँ का हलवा पूड़ी क्या है? कुछ भी नहीं। फल कितने अच्छे होंगे वहाँ, विमान आपके घर में खड़ा होगा, खुद भी चला सकेंगे, पायलट के भी दरकार नहीं पड़ेंगे। एक बटन दबाओ और जहाँ चाहिए ले जाएंगे। तो मोटर की और बाइक की और साइकिल की या किसी की भी वाहन की दरकार नहीं रहेगी, वहाँ सब कुछ मिलेगा। कल की बात है। बाबा कहते कल आपके पास ये सब कुछ होगा। और श्रृंगार, लक्ष्मी नारायण, रोज नया ड्रेस, पुराना ड्रेस नौकरानी को दे देंगे, रोज रोज नया ड्रेस। अलंकार देखो लक्ष्मी नारायण को कितना अलंकार है, सब कुछ मिलेगा। खाना पीना घूमना और कोई काम ही नहीं ना वहाँ। विमान लेकर घूमने चले जाओ। तो भारत के सिवाय जो भी दूसरे देशों में हमारे सेंटर है ना, वो हमारे घूमने के स्थान बनेंगे।
तो इस जीवन में लंदन अमेरिका नहीं गए कोई बात नहीं, सतयुग में जाना, सब स्थान पर घूमना। तो इसलिए अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति धारण करनी है। बाबा हमें बेहद का सन्यासी बनाते हैं, सिर्फ घर बाहर नहीं छोड़ना है, परंतु मन से सब बातों से वैराग्य। आज भी भगवान ने कहा ना, कमल पुष्प आसनधारी। जितना पवित्र रहेंगे वहाँ पवित्र दुनिया में हमारा उच्च पद रहेगा। तो इसलिए हमेशा हमें ध्यान में रखना है, माया चालाक है, बहुरूप धारण करके आएंगी। माया को पहचानना है। नॉलेजफुल सिर्फ आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र का नहीं बनना है, परंतु माया का भी नॉलेजफुल बनना है। माया क्या है वो जानना है, क्योंकि माया शिव बाबा का रूप धारण करके भी आ सकती है। क्या हुआ था बीच में, बाबा ने क्यों सारा ध्यान में जाना बंद करा दिया कि कई भाई बहने हैं कहेंगे कि मेरे तन में तो शिव बाबा आता है, मेरे तन में तो ब्रह्मा बाबा आता है। और फिर मेरे तन में बाबा कर बाबा कहता है मुरली में नहीं जाओ। अभी बाबा कहेंगे मुरली में नहीं जाओ, ये तो माया है ना। सेवेंटीज में हमारे पास बम्बई में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए थे। तो एक भाई कहता है अभी ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गए, तो शंकर का पाठ शुरू होता है और वो मुरली लिखता था और उसको मुरली पढ़ने के लिए एक फैमिली रोज जाती थी वहाँ। तो सेंटर पर आने के बजाय उनके पास चले जाए। तो ऐसे ऐसे माया भिन्न भिन्न रूप से आती है। तो इसलिए आजकल तो फेक न्यूज़ बहुत आते हैं, गलत न्यूज़ फैलाते हैं। बहुत सहज है, व्हाट्सएप में जिसके मन में जो आया लिख दिया और सबको फैल गया। तो इसलिए सावधान रहना, सब बातें मान नहीं लेनी है कि इसके तन में बाबा आता है या इसके तन में मम्मा आती है या अभी शंकर का पाठ शुरू हुआ है आदि आदि। हाँ,
शिव बाबा ने फाइनल किया था कि मेरा एक ही तन फिक्स है, ब्रह्मा बाबा का। उसके बाद दादी गुजर का फिक्स किया। बस अभी बाबा और किसी के तन में नहीं आता, ना आएगा। अभी हमको क्या करना है? अव्यक्त बनकर अव्यक्त बाप दादा से सब कुछ खींचना है। तो इसलिए जितनी अपनी बुद्धि क्लीन और क्लियर होंगी, परखने की शक्ति ज़्यादा होंगी, हम माया को परख सकेंगे। तो इसलिए माया के आकर्षण से न्यारे बनना है, तब बाप का प्यारा बनेंगे। यदि माया के आकर्षण में खींच जाएंगे, बाबा से दूर हो जाएंगे। यदि बाबा से नजदीक है तो माया को परख सकेंगे। बुद्धि क्लीन और क्लियर होनी चाहिए, ये थोड़ा ध्यान में रहे तो क्या होगा? माया को परख कर माया को जीत सकेंगे। लक्ष्य है माया जीत बनना, माया के वश नहीं होना। जो माया को जीतेगा जगत जीत जरूर बनेगा। इसलिए जगत जीत बनने के लिए माया को पहचान, माया को जीतना है। पहले पहचानना है क्या है माया। इसलिए जितना देही अभिमानी रहेंगे, माया की आकर्षण नहीं रहेंगे। देह भान के कारण माया की आकर्षण हो जाती है। ओम शांति। 5 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, ठीक है? एक हाथ हिलाकर हम दीदी का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं। बहुत ही सुंदर युक्तियाँ दीदी ने दी। माया आकर्षण तो करती है पर अधोगति में लेके जाती है, और शिव बाबा जो है ही सत्यम शिवम सुंदरम, वो क्या करते? हमारी स्थिति को ऊंचा उठाते। तो हमें क्या करना है? माया से न्यारे और बाप के प्यारे बनना है।